everyone, welcome back to Talian Lifestyle Vlogs. फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी एंड एक्सक्यूज मी क्योंकि मेरा थ्रोट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है तो मुझे वॉइस ओवर में दिक्कत हो रही है। और आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है इस मैस के साथ क्योंकि आज मैं अरेंज करने जा रही हूँ पीकेजी की वार्डरोब। बाकी की स्टोरी अभी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है इस अलमारी के साथ। तो ये पीकेजी की अलमारी है और मैंने इसका वार्डरोब मेकओवर की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। और अभी आपको खाली इसलिए दिख रही है क्योंकि एक तो दिवाली की सफाइयाँ घर में शुरू हो चुकी हैं, लेकिन उस सफाई के बीच में एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो गया। डिज़ास्टर ये हुआ, पता नहीं कैसे, हमें समझ नहीं आ रहा। हमने पेस्ट कंट्रोल करवाया हुआ है बट इस अलमारी में ना कुछ कुछ चींटियाँ हो गई। ऑल्दो बहुत ज़्यादा नहीं थी बट येस कुछ कुछ चींटियाँ थी। तो देख के एकदम वो हो गया कि अलमारी के अंदर चींटी और कहीं नहीं है घर में, बस इसी वार्डरोब में हो गई। पता नहीं कैसे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। और कहीं नहीं है, इसके बगल में ये सिंगल वाली है, इसमें भी नहीं है। बट स्टिल हमने ये पूरी खाली करके सारे कपड़े पीकेजी के झाड़ के धूप लगाई 2-3 दिन। और ये पूरी अलमारी में हमने स्प्रे करके 2 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। इसमें कुछ नहीं रखा, पूरी नीचे तक सब ड्रॉर्स वगैरह भी खाली कर दिए। आप ये देखो, सब कुछ एम्प्टी कर दिया। सारे कपड़े, बैग्स वगैरह थे वो नीचे पड़े हैं, एक बैग उधर रखा है और सारे कपड़े उधर बेड पे फैले हुए हैं। और कुछ मैंने अलग रख दिए हैं कपड़े। और ये पूरा स्प्रे किया हुआ है तो अब इसको क्लीन करने का काम है। तो ये दिवाली की सफाई के साथ साथ ये एक एक्स्ट्रा काम बढ़ गया, तो मुझे पहले ये करनी पड़ेगी। तो मैं वही सोच रही हूँ कि जब सफाई कर ही रहे हैं तो इसी कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इनकी अलमारी सेट करती हूँ, उसके बाद फिर बाकी का काम स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ बॉटल्स जो मैंने अभी रिसेंटली डिस्कार्ड की हैं। ये ग्रीन वाली जो ट्रायंगुलर वाली बॉटल्स हैं ये होम सेंटर की हैं और बाकी कुछ डीकैथलॉन की हैं। तो ये बहुत टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ और प्लास्टिक को बहुत टाइम तक यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इनको हो गया है ऑलमोस्ट 8-9 मंथ्स। ग्रीन ट्रायंगुलर वाली को तो 1 साल से ज़्यादा हो गया है। तो ये मैंने डिस्कार्ड की हैं और मैं कुछ नई बॉटल्स लाई थी लास्ट टाइम, वो फ्रिज में मैंने लगा दी हैं। और अभी मैं रिसेंटली जो ग्रोसरी लाई थी उसमें मैं 2-3 बॉटल्स और लाई थी, उनको भी मैंने वॉश करके रख दिया है, तो उनको भी मैं फ्रिज में लगा दूंगी। तो यहाँ पे जब क्लीनिंग चल ही रही है तो जो चीज़ें डिस्पोज ऑफ होनी है वो भी मैं साथ साथ कर रही हूँ ताकि बाद के लिए मेरा काम पेंडिंग ना बचे। तो यहाँ पे कुछ बॉटल्स डिस्कार्ड कर दी हैं और नई वाली अरेंज कर दी है। तो चलो अब फिर से हम मूव करते हैं अपनी क्लीनिंग की तरफ। तो मीनवाइल वंदना यहाँ पे क्लीन कर रही थी पीकेजी की वार्डरोब, तो मैंने वो डिस्कार्ड करने का काम निपटा लिया था जो बॉटल्स वाला था, और न्यू वाली बॉटल्स को अरेंज कर दिया था। और बस जब उसने क्लीनिंग कर दी तो मैंने यहाँ पे उनके क्लोथ्स अरेंज कर दिए। तो बस मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी अरेंज करके आपको दिखा रही हूँ। वैसे तो बहुत टाइम लगा था बट वही है कि आपको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड वे में देखने को मिल रहा है। तो आप एंजॉय करो इस वार्डरोब मेकओवर को। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एंड में लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लो। इट्स कम्प्लीटली फ्री एंड इट मीन्स अ लॉट टू मी। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप लोग जब कोई वीडियो लाइक करते हो तो मुझे लगता है आपको पसंद आई है, तो मैं उस तरह की और वीडियोज़ बना लेती हूँ। तो जी हो गई अलमारी सेट। पहले यहाँ पे मैंने रखी हुई थी सब कलर वाली टी शर्ट्स, राउंड नेक टी शर्ट्स, और इधर मैंने वो हैंगिंग वाला लगाया हुआ था। तो अब टोटली चेंज कर दिया है। ऑल्दो अभी थोड़ा स्पेस वेस्ट हो रहा है बट ठीक है, फिलहाल यही एडजस्टमेंट रखूँगी कुछ टाइम तक। तो मैंने सारी टी शर्ट्स जो है हैंगर पे कर दी हैं, हर हैंगर पे 2-2 टी शर्ट लगा दी हैं। तो जो स्टैक हुई रखी थी उससे पीकेजी ऊपर ऊपर की यूज़ कर रहे थे, नीचे की नहीं कर रहे थे, तो हैंगर से
वो इजीली देख के कोई सी भी पहन सकते हैं। इधर है कुछ शर्ट्स, कुछ अभी आयरन के लिए अलग रखी हुई हैं, बाकी शर्ट्स मैंने यहाँ लगा दी हैं। पैंट्स जो अब वो बिल्कुल नहीं पहनते, ये काफ़ी पुरानी पैंट्स हैं तो वो 2-3 रखी हैं। ये नीचे ट्राउजर्स हैं, ऊपर ये जीन्स हैं, कुछ वॉशिंग में हैं। इधर सारे स्पोर्ट्स वेयर हैं तो मैंने स्टिकर लगा दिया स्पोर्ट्स वेयर का। और इधर ये 2 नाइट शर्ट्स हैं तो ये मैंने ऐसे ही रख दी फिलहाल। बाकी नीचे के इनके बॉटम वेयर हैं तो वो मैंने स्टिकर लगा दिया बॉटम वेयर का जो घर में पहनते हैं। इधर स्पोर्ट्स वाले जो क्रिकेट में यूज़ होते हैं। तो फिलहाल ये 2 नई शर्ट्स रखी हुई हैं, इनको मैंने हैंग नहीं किया है, मैंने इधर ही रख दी। और यहाँ पे मैंने ये आपको हॉल में दिखाया था, मैं लाई थी लाइनर, ये मैंने लगा दिया है। ब्लू वाला लग रहा था पहले, वो नीचे कर दिया है। इधर उनके सारे बैग्स हैं। इधर पीछे कुछ एक्स्ट्रा सामान है, नीचे कुछ एक्स्ट्रा शर्ट्स हैं। और ये 2 कंफर्टर मैंने यहाँ रख दिए हैं। बाकी ड्रॉर्स में ये यूजीज़ का स्टिकर लगा दिया, इसमें सारे यूजीज़ हो जाएंगे। और इधर कुछ उनकी एक्सेसरीज़ हैं, पीछे 2 बॉक्सेस हैं। और इस वाले में इधर भी कुछ इनके यूजीज़ हैं। इधर पीछे कुछ क्रिकेट का सामान वामान रखा हुआ है, इसमें हैंकीज़ वगैरह आ गए तो ये ड्रॉर्स ऐसे यूज़ हो गई। और इधर उनकी बेल्ट्स वगैरह आ जाएगी। यहाँ एक अम्ब्रेला है, इधर एक पोस्टर लगा हुआ है। तो फिलहाल यही एडजस्टमेंट है, बाकी मैं देखूंगी कभी फ्यूचर में मुझे और अगर चीज़ें रखनी होंगी तो मैं यहाँ पे फिर एक और कुछ पार्टीशन या कुछ ऐसा बना के तब रखूंगी। तो वो जो गत्ते वाले हैंगिंग वाले रखा था और वो जो मैंने पहले ऑर्गेनाइजर रखे हुए थे शर्ट्स वगैरह के, उससे पीके जी को प्रॉब्लम थी। वो बोल रहे थे कि मतलब आई डोंट नो, वो उनका कन्फ्यूजन है कि उनको उसमें से स्मेल आ रही थी, वो गत्ता होता है मे बी इसलिए, बट मुझे ऐसा नहीं फील हुआ, उनको फील हुआ, उनकी वार्डरोब है तो मैंने फिर हटा दिया। तो फिलहाल सबसे बड़ा काम खत्म हो चुका है इस वार्डरोब को सेट करने का। तो दिवाली की सफाई हमारे इसी कॉर्नर से शुरू हुई है, पूरी अच्छे से क्लीन करके मैंने ऑर्गेनाइज कर दी। तो ये कॉर्नर एकदम डन है। तो ये इधर पीके जी की अलमारी तो मैंने सेट कर दी है। इसके साइड में ये एक सिंगल डोर वाली है अलमारी। इसमें इस तरह से सेक्शंस बने हुए हैं। तो इसमें मैंने बहुत रैंडम स्टफ़ रखा हुआ है। ऊपर कुछ कुशन्स हैं और कुशन के पीछे ये इस तरीके के बैग्स में मैंने ये सोफ़ा कवर्स और जो एक्स्ट्रा कुशन्स हैं, कुछ टॉवल्स हैं नीचे वाले बैग में। तो इस तरीके से बैग बना के रखे हुए हैं, क्योंकि फिर जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं बस बैग निकाल के और जो भी कुशन चाहिए होता है वो निकाल लेती हूँ। ये एक एक्स्ट्रा कुशन था, 1-2 एक्स्ट्रा कुशन्स हैं जो मैंने रख रखे हैं, एक नीचे रखा हुआ है। फिर सेकंड वाले में इधर विराज के कुछ पुराने टॉयज़ हैं जिनसे अब वो नहीं खेलता, वो मैंने हटा दिए थे, बट अभी ये मुझे थोड़ा ऑर्गेनाइज़ करना है। इधर मेरे कुछ हैंड बैग्स रखे हुए हैं, इसमें बेडशीट्स रखी हुई हैं, इसमें भी बेडशीट्स रखी हुई हैं और सबसे नीचे भी कुछ एक्स्ट्रा कुशन्स रखे हुए हैं। तो ये थोड़ी सी मैसी सी हो रखी है, इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करती हूँ। कुछ पुरानी बेडशीट्स उनको हटाना है और कुशन्स वगैरह कुछ निकालूंगी, कुछ कुशन कवर्स निकालूंगी, क्योंकि अब फेस्टिवल सीज़न भी आ रहा है तो ये थोड़ा क्लीन भी हो जाएगा और जो नए वाले हैं वो भी निकल जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने ये वाली शेल्फ़ खाली कर ली और इसको बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है। इस शेल्फ़ में जिसमें मैंने बताया था ना विराज के पीछे टॉयज़ रखे थे, तो ये सब निकाल के मैंने इधर रख लिए हैं। और ये इसके बर्थडे के कटआउट्स रखे हुए हैं, ये बैनर रखा हुआ है, कुछ टॉयज़ इसमें हैं, ये इसकी बस, और इधर भी बहुत सारे हैं। ये इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, कुछ ये हैं, कुछ बचपन के टॉयज़ ये हैं, जब ये पैदा हुआ था तब के हैं, कुछ इधर हैं। तो ये सारे मैं इस वाली टेबल में इसमें अरेंज करने का सोच रही हूँ। सारे तो नहीं आएंगे बट देखती हूँ जितना पॉसिबल होगा इसमें अरेंज करूँगी। और वो वाला कॉर्नर मुझे खाली करना है ये, ताकि मैं इसमें बेडिंग और इससे रिलेटेड सामान रख पाऊँ। तो मैंने इसको बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया, मैं बस अरेंज करती हूँ। तो इसमें तो ज़्यादा कुछ आ नहीं पाएगा, बस मैंने अभी बिल्डिंग ब्लॉक्स का डब्बा रखा है तो ये आधा ही भर गया। अब देखती हूँ इसमें कैसे अरेंज करूँगी, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ज़्यादा आ पाएगा। तो पतले पतले जो डब्बे हैं सोच रही हूँ वही लगा देती हूँ। तो मैंने काफ़ी सारा तो अरेंज कर दिया, उसके ऊपर एक डब्बा रख दिया और यहाँ पे सबसे नीचे इसका टॉय का डब्बा, और जो मेरे ऑलरेडी यहाँ डब्बे रखे थे ना कलर वाले, वो सब मैंने अरेंज कर दिए। ये ब्रश वाला भी आ गया, साइड में 2 आ गए, तो आप देख सकते हो काफ़ी सारे मैंने अरेंज कर दिए इतने से में। और अभी भी इसमें मैं एक आध चीज़ एडजस्ट कर दूँगी, देखती हूँ छोटी छोटी कोई, जैसे इसकी ये कार आ सकती है।
तो ये इसका एबेकस है, तो मैं सोच रही हूँ इसको उल्टा ऐसे करके रख दूँ। बस यही एक सामान आ सकता है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ नहीं आ सकता। तो इसमें कोई ज़्यादा सामान तो नहीं आ पा रहा, बस 2 ही डब्बे आए हैं। कुछ एक्स्ट्रा सामान है अभी भी, उसके ये वाले टॉयज़ रह गए हैं और ये बस रह गई है, तो इसको मैं बंद करती हूँ। अब बाकी का सामान कहीं और अरेंज करते हैं, देखते हैं। ये जो वुडन वाली अलमारी है मेरी, इसमें ये सबसे नीचे वाला मुझे यही एक स्पेस मिली है टॉयज़ रखने के लिए। तो इसमें मेरे कुछ ट्राइपॉड स्टैंड के कवर वगैरह रखे हैं और ये विराज के बर्थडे के कुछ कटआउट्स रखे हैं, तो इनको मैं इसमें अरेंज करूँगी। और ये जो इसके 2 एक टॉयज़ बच रहे हैं इनको लगाती हूँ, तो देखती हूँ कैसे एडजस्ट होता है। तो बस इतना ही आ पाया, अभी भी ये एक डब्बा रह गया बस, और वो सब तो इसका आ गया, लेकिन एक ये बॉक्स रह गया। बट कोई नहीं, ये एक बॉक्स को मैं अलमारी में अंदर कहीं अरेंज कर दूँगी। बट फ़िलहाल इसके टॉयज़ सॉर्ट हो गए, इसमें और इसमें, यहाँ पे हो गए इसके टॉयज़, और एक इसको रखना है मुझे, देखती हूँ कहाँ रखती हूँ। तो ये मेरी ड्रॉर में, सेकंड वाली ड्रॉर में अरेंज हो गया। फाइनली सारे टॉयज़ अरेंज हो गए हैं इसके, और अब मैं अपनी साइड वाली अलमारी को इजीली अरेंज कर सकती हूँ। तो इसमें मेरी कुछ रिंग लाइट और ये ट्राइपॉड वगैरह ही पड़े हुए हैं एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे मैंने इसको एडजस्ट कर दिया। और यहाँ भाई साहब के और भी टॉयज़ निकल गए, तो इनको मैं नहीं छेड़ रही हूँ, ये यहीं मैंने पीछे एडजस्ट कर दिए, क्योंकि अब और कहीं रखने की जगह नहीं है, तो आगे इनके कुछ और सामान आ जाएगा। तो फाइनली ऊपर पीछे की साइड विराज के सारे टॉयज़ आ गए, आगे की तरफ ये कुछ हैंड बैग्स आ गए एक्स्ट्रा, इधर भी 1-2 हैंड बैग है, पीछे की साइड कुशन्स वगैरह हो गए। इसमें मैंने ये रख दिए अपने दोनों बैग्स, जिसमें एक में कुशन कवर्स और रनर्स वगैरह हैं, एक में टॉवल्स हैं एक्स्ट्रा। यहाँ कुछ यूज़ वाली बेडशीट्स हैं, इसके पीछे भी हैं, नीचे कुछ कम यूज़ वाली या जो एक्स्ट्रा वाली होती हैं वो हैं। तो ये मेरा पूरा क्लीन होकर ऑर्गेनाइज हो गया है। इधर पीके की वार्डरोब हो गई, तो ये कॉर्नर हमारा डन है। और इसको अरेंज करते करते मेरी हालत देखो कितना पसीने वाली हो गई है। तो आज मैं बस इसी को अरेंज करूँगी, एक दिन में एक ही काम लेके चलते हैं तो ही बेटर है। तो चलो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, और फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। और आप लोग भी कमेंट करके बताना आपकी दिवाली की सफाई कैसी चल रही है। मेरी तो बहुत पसीने वाली चल रही है, ज़ोरों शोरों से। तो बस यही अरेंज हो पाया। और पीके जी की अलमारी तो मैंने आपको दिखाई दी थी जब अरेंज करी थी, तो ये भी सॉर्टेड है काम, और इधर वाला भी सॉर्ट हो गया है। तो यस, आज का काम इधर का हो गया, कल कुछ और करेंगे। तो चलो मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में। बाय बाय।